सर केंद्र की तरफ से कोई लेटर का कोई जवाब है? बहुत जल्दी खबर मिलेगा। थैंक यू। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जातीय जनगणना पर बात बनने वाली है। जी हां, नीतीश कुमार की मुस्कुराहट शायद यही कह रही है। जातीय जनगणना पर जब सवाल पूछा गया नीतीश कुमार से कि उन्होंने पीएम मोदी को जो पत्र लिखा था, तो पत्र का क्या हुआ, क्या जवाब आया, तो नीतीश कुमार मुस्कुरा दिए। देखिए आप भी कि नीतीश कुमार की मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। नीतीश कुमार की मुस्कुराहट कह रही है कि अब जल्द ही बात बनने वाली है, मुलाकात होने वाली है। दरअसल आपको पूरी बात बताएं, पीएमओ को उन्होंने पत्र लिखा था। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था उन्होंने, जिसमें उन्होंने मिलने का समय मांगा था उनसे। दरअसल मामला जातीय जनगणना का है, जिसकी मांग जेडीयू भी कर रही है और तमाम विपक्षी पार्टियां आरजेडी समेत जो है वो भी कर रही हैं। थोड़ा पीछे जाते हैं और चलते हैं मानसून सत्र की बात करते हैं कि मानसून सत्र के दौरान आपको याद होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा था कि वो पीएम मोदी को पत्र भेजे और एक प्रतिनिधिमंडल अपने नेतृत्व में वो तैयार करें, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहेंगे और तमाम विपक्षी दलों के नेता भी रहेंगे और सब मिलकर चलेंगे पीएम मोदी से मांग करने के लिए। जाति आधारित जनगणना जो है, जो बिहार की सियासत में अभी तेज़ी से ये तैर रहा है कि जाति आधारित जनगणना की जो मांग है बिहार की सियासत में सत्ता पक्ष की पार्टी जो है जेडीयू भी कर रही है और मुखर तौर पे कर रही है। साथ ही साथ उनके साथ मांझी भी खड़े हैं या फिर मुकेश सहनी, यानी एनडीए के अंदर की 4 पार्टियों में से 3 पार्टियां जाति आधारित जनगणना की मांग कर रही हैं बिहार के अंदर। तो बीजेपी, जिसने ऐलान कर रखा है, केंद्र सरकार ने ऐलान कर रखा है कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, केवल एससी एसटी वर्ग की जो है जनगणना की जाएगी। बाकी और जो हैं ओबीसी और या तमाम जो जातियां हैं उनकी जनगणना यानी जाति आधारित जनगणना को सिरे से नकार दिया है बीजेपी ने, केंद्र की सरकार ने। तो अब क्या होगा आगे? दरअसल जब नीतीश कुमार ने जो अब पत्र लिखा था उसका जवाब आया था पीएमओ की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि उनका पत्र रिसीव कर लिया गया है। हालांकि ये लंबे समय के बाद आया। पत्र जो उन्होंने भेजा था उसका जवाब काफ़ी लंबे वक्त के बाद आया। पीएमओ की तरफ से ये जवाब आया कि प्रधानमंत्री मोदी तक वो लेटर पहुंच गया है। हालांकि ये जो लेटर वाली बात है, लेटर का जवाब जो आया था वो भी तेजस्वी यादव के बयान के बाद ही आया था। तेजस्वी यादव ने जब बयान दिया था कि पीएम मोदी नीतीश कुमार की परवाह नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, इस तरह की बातें करते नजर आए थे और पीएम मोदी नीतीश कुमार का अपमान कर रहे हैं, सीधे सीधे कह दिया था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। तो उसके बाद अगले दिन पीएमओ से लेटर का जवाब आया कि नीतीश कुमार का जो पत्र है वो पीएम मोदी तक पहुँच गया है और आगे अब पीएम मोदी निर्णय लेंगे कि कब मिलना है। सर आज बाढ़ प्रभावित इलाका ही हम देखने गए थे, कटिहार और पूर्णिया के कुछ इलाकों। वैसे तो इससे रियली तो पूरा इलाका ही पूरे तौर पर देखे हर जगह का, लेकिन जाकर के हम 2 जगह लोगों से मिलना, बातचीत करना और जो व्यवस्था की गई है उसको देखिए और लोगों की बात को भी सुनना पड़ता है। कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई निगलेक्टेड हो जाए, इग्नोर्ड हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई ऐसा आदमी। तो उसके चलते और सब लोगों से बात करके ही सब काम चल रहा। लेकिन इस बार तो वही बात है, जो इस बार जो गंगा नदी में जो बाढ़ का स्तर बढ़ा उसी के चलते बाकी पानी भी उसमें नहीं गया और उसी के चलते बहुत जगह हुआ है। राहत पैकेज का भी ऐलान होगा? नहीं, एकदम बिल्कुल हम लोग तो करेंगे। वो तो हम लोगों का ऐलान किया हुआ है, शुरू से ही हम लोगों का इसके बारे में निर्णय है। अभी तो सब लोगों को जहाँ घर में भी रहना है तो वहाँ के लिए भी व्यवस्था करना, घर के बाहर रखना है वहाँ की भी व्यवस्था करना, फिर जो परिवार प्रभावित है उनको मदद करना और फिर अगर फसल क्षति हुआ है या खेती में नुकसान हुआ है तो उसके लिए काम करना। सर मवेशियों के लिए क्या? सब के लिए है। केंद्र से भी कुछ डिमांड करेंगे क्या सर इस बार जो परिस्थिति? हम लोग तो अपनी तरफ से करते ही हैं, ये तो हम लोग का बनाया हुआ। आप जानते हैं कि अच्छी तरह आपको मालूम है 2007 से ही हम लोगों ने सारा पॉलिसी बना करके और उसका और बेहतर करते हुए हर किसी को सहायता देते हैं। सर मवेशी चारा के लिए क्या कुछ किया जाए? नहीं, मवेशी के लिए भी इंतजाम है।
हम तो अभी गए और देखा कि उसको भी रहने का इंतजाम किया, सबके लिए है, उसके चारा के लिए भी दिया जाता है। कहीं अगर है प्रभावित अलग जगह रख करके उसके खाने का प्रबंध किया जाता है चारा का, और ऐसे भी दिया जाता है। ये हम लोग का प्रावधान है ऑलरेडी, तो देखा हमने जगह। पंचायत चुनाव की भी घोषणा कर दी गई है कल। हाँ, पंचायत चुनाव के बारे में निर्णय हो गया, उसके बारे में फॉर्मल ये करेंगे तो कैबिनेट की तरफ से जो आता है उसके बारे में तो हो गया। तो अब ये जो चर्चा चल रही है, 4 अगस्त को ये पत्र लिखा गया था, उसका जवाब आया लगभग 10-12 दिनों के बाद। और अब जिस तरह से नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं, तो शायद लगता है कि अब जल्द ही खबर आने वाली है। मुलाकात के लिए पीएम मोदी उन्हें बुलाने वाले हैं। तो अब आपको बताएं कि जिस तरह से सीएम जो है मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दी ही खबर मिलेगी, तो देखना ये लाजिमी होगा कि आखिर कब खबर मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प बात ये होगी कि नीतीश कुमार ने मिलने का समय तो मांगा है, पर उनके साथ कौन कौन लोग जाते हैं ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी साथ खड़े हैं नीतीश कुमार के इस मसले पर, और बीजेपी विरोध में खड़ी है। तो आखिर बिहार का जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव होंगे कि नहीं होंगे, और बीजेपी की सहभागिता होगी कि नहीं होगी, ये भी बड़ा देखने वाली बात होगी। तो अब थोड़ा इंतज़ार कर लेना बेहतर होगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार ने मुस्कुराकर संकेत दे दिए हैं कि जल्द ही खबर मिलेगी। तो अब देखते हैं कब खबर मिलती है। और जाति आधारित जनगणना की जो सियासत चल रही है बिहार के अंदर, क्या नीतीश कुमार की बात मानते हैं पीएम मोदी मुलाकात करने के बाद? तो ये सवाल अभी फिलहाल तैर रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए, बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।